अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में सराय में सब उमरोलू सरदार खड़े होते हैं। इतने में अतलू साहब वहाँ जाते हैं। एक सरदार कहता है, जो हुआ वो सुनकर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। वो दरागोस नामी आदमी हम सब का दुश्मन है। हम उसे ढूंढ कर सजा देने के लिए हरदम तैयार हैं। अतलू साहब कहते हैं, हम दरागोस को जल्द ढूंढ लेंगे और उसे इबरतनाक मौत देंगे। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप जो कुछ भी सुने आप सबसे पहले मुझे बताएं। आप खुद कुछ भी करने की कोशिश मत करना। अलबिलगाय खतून कहती है, अतलू साहब अब हम जाकर वो जगह देखेंगे जहाँ हमारा कबीलाबाद होगा। आपने हमारे लिए कौन सी जगह मुख्तस की है? अतलू साहब कहते हैं, इलाशम जंगल में एक नदी बहती है, आप जब चाहें वहाँ आबाद हो सकते हैं। अलबिलगाय खतून कहती है, मैं अभी अपने सिपाहियों के साथ उस जगह का मायना करने जाती हूँ। मेरा भाई रास्ते में है, हम उनके आने तक सब तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। ये सुनकर अतलू साहब बाहर चले जाती हैं। गिरजा घर में तारा खड़ा होता है। इतने में दरागोस भी वहाँ जाता है। तारा कहता है, जनाब अतलू ने बाजार में हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए हैं। वो हमें कोई भी कार्रवाई करने का मौका नहीं दे रहे। इतने में उन्हें अजान की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर उस्मान अजान देता है। सब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अंदर की जगह घर में दरागोस कहता है, अतलू और अलबिलगाय खतून का साथ दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। मुझे लगता है अतलू को पता है कि मैं अलबिलगाय खतून को मालूमात दे रहा था, इसलिए अब वो मुझ पर भी नजर रखेगा। अगर दुश्मन को मारना हो तो उसके बहुत ज्यादा करीब होना पड़ता है। आपसे मैं अतलू के मजीद करीब रहूंगा। मैं उसका भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा। मैं अतलू के लिए ऐसा जाल बिछाऊंगा जिससे वो मुझ पर बेपनाह एतबार करेगा, लेकिन उसके लिए हमारे कुछ सिपाहियों को कुर्बान होना पड़ेगा। मस्जिद में मौलवी साहब कहते हैं, इस मुबारक दिन सबकी दुआएं कबूल होती हैं। आदम से लेकर आज तक जो भी इंसान आए हैं उन्होंने इस दुनिया से जाना है। हमें इस मुख्तसर जिंदगी को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक गुजारना चाहिए। अगर आप जालिमों की साजिशों के खिलाफ मजबूत हैं तो अल्लाह ताला हमें जालिमों के खिलाफ लड़ने में और ज्यादा कुव्वत देगा। इस तरह मौलवी साहब अपनी प्यारी इस्लामी तालीमात से सबके दिलों को मुनव्वर करते हैं। सराय में बेबौलत खड़ा होता है। उसके सिपाही जनार आकर कहता है, हुजूर आपका घोड़ा तैयार है। बेबौलत कहता है, ये वक्त अतलू और उसके मफरूर भाइयों से हिसाब लेने का है। इतने में मीर भाउद्दीन वहाँ जाता है और आकर कहता है, मैं जाने से पहले आपसे मिलना चाहता था। ये कहकर मीर भाउद्दीन सब सिपाहियों को बाहर भेज देता है और बेबौलत से कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी बहन अलबिलगाय खतून के बारे में बात करना चाहता हूँ। मस्जिद में इमाम साहब जुमे की नमाज पढ़ा रहे होते हैं। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अतलू साहब अपने सिपाहियों के साथ सफेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना हो जाते हैं। सगोल बाजार में गुंदोज सुलेमान को चारे की दुकान पर ले आता है। सुलेमान कहता है, माशाल्लाह सगोल काफी बड़ा है। यहाँ मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मजहब के लोग भी तिजारत करते हैं। इतने सारे लोगों में अमन कायम रखना वाकई अतलू साहब की कमाल है। इतने में दरागोस भाग कर वहाँ जाता है और आकर कहता है, गुंदोज साहब एक घात वाला हमला होने वाला है। वो लोग अलबिलगाय खतून पर हमला करेंगे। बाजार के कुछ ताजर यहाँ से अपनी तलवारें लेकर अलबिलगाय खतून के पीछे गए हैं। मैंने सोचा मैं आपको इस मामले से खबरदार कर दूं। ताजर नीकू और ट्यू उनकी क़यादत कर रहे हैं। ये सुनकर गुंदोज सुलेमान और चारे वहाँ से चले जाते हैं। किले में तुर्गत लाइस के पास पहुँच जाता है और कहता है, अतलू साहब ने कहा है कि आपकी वजह से हमारे अमन पर साया मुसल्लत हुआ है। अतलू साहब चाहते हैं कि आप उन्हें 10,000 सोने के सिक्के दें, वरना वो आपके किसी भी ताजर को सगोल बाजार में दाखिल नहीं होने देंगे। ये सुनकर कमांडर लाइस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुर्गत कहता है, मेरा काम अतलू साहब का पैगाम आप तक पहुँचाना था, बाकी काम तुम खुद जानते हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ इस किले तक महदूद हो जाओगे। ये कहकर तुर्गत वहाँ से जाने लगता है। कमांडर लाइस तुर्गत को रोक कर कहता है, ठीक है, तुम अतलू साहब से जाकर कहना कि मैं उनसे किले की सरहद के करीब मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर तुर्गत वहाँ से चला जाता है। अतलू साहब सफेद दाढ़ी वालों के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं, मेरे भाई मंगोलों के खिलाफ मुजामत को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं, इसलिए अब वो अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ों में पसपा होकर रह गए हैं और अपनी बीवी और बच्चों को मंगोलों के जुल्म से बचाने के लिए हमारी तरफ भेज दिया है। एक आदमी कहता है, मंगोल हम पर जरूर हमला करेंगे, हम भी उनके खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन हम इस तरह अपने गौद भाइयों को मंगोलों के सामने कुर्बान नहीं कर सकते। अतलू साहब कहते हैं, सुंगरतकीन भाई ने मुझे जो खत भेजा है उसमें लिखा है कि मंगोल साहब तुर्कबाइल को दबाने के लिए मशहूर गौद सरदारान को कत्ल करेंगे। ये कहकर अतलू साहब सफेद दाढ़ी वालों को उन सरदारों के नाम बताते हैं। ये सुनकर सब लोग कहते हैं,
हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ऐसा होने से हमारी रियासत को एक बड़ा झटका लगेगा। अर्जुन साहब कहते हैं, हम मिलकर एक ऐसी बड़ी छत बनाएंगे जिसके नीचे तमाम मुसलमान होंगे। जंगल में अलबिलगा खतून अपने सिपाहियों के साथ अपने सफर को रवाना होती है। रास्ते में दरागोश के आदमियों ने रोक लेते हैं। इतने में गुंदोज और सुलेमान भी वहां जाते हैं। अर्जुन साहब सफेद दाढ़ी वालों से कहते हैं, एक तुर्क जिसका नाम अलबासी है वो मंगोलों के लिए काम करता है। मैं अपने भाइयों को जरूर बचाने जाऊंगा। मैं सब सरदारों से मिलकर मंगोलों के खिलाफ एक बड़ी बगावत करूंगा। ये कहकर अर्जुन साहब सबको पास पड़े नक्शे पर समझाने लग जाते हैं। अर्जुन साहब कहते हैं, एक बहुत बड़ी जंग होगी जो सालों तक जारी रहेगी। उसके लिए हमें अभी से इत्तेहाद बनाना होगा। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। ये कहकर अर्जुन साहब वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में दरागोश के आदमियों ने गुंदोज को घेरा होता है। इतने में बेबौलत अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। चारे भी सिपाहियों को लेकर वहां जाता है। बेबौलत अलबिलगा खतून से कहता है, जख्मी सिपाहियों को यहाँ से लेकर जाओ। मैं सगोद में अर्जुन साहब से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे बाबा के होने वाले कत्ल के बारे में तफ्तीश करूंगा। अलबिलगाय कहती है, भाई मुकदमे में सब कुछ खोलकर सामने आ गया है। अर्जुन साहब इस कत्ल में मुलविस नहीं है। दरागोश नामी आदमी हम सब का दुश्मन और कातिल है। बेबौलत कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। मैं जानता हूँ कि मैंने अर्जुन से क्या बात करनी है। उसके बाद सब सिपाही वहाँ से जख्मियों को लेकर चले जाते हैं। जंगल में सब सिपाही अर्जुन साहब के इंतजार में खड़े होते हैं। इतने में अर्जुन साहब वहाँ जाते हैं और आकर कहते हैं, हम अनातोलिया में मंगोलों के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान करेंगे। हम सुल्तान बायबरस और तमाम तुर्क कबाइल में इत्तेहाद कायम करेंगे। हमने जंग की मुकम्मल तैयारियां करनी होंगी। अनातोलिया में एक ऐसी बड़ी जंग होने वाली है जो अनातोलिया ने कभी नहीं देखी होगी। ये सुनकर सब सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाते हैं। काय कबीले में सिपाही सुलेमान को जख्मी हालत में ले आते हैं। अर्जुन साहब उनका इलाज कर रहे होते हैं। सलजान खतून अलबिलगा खतून से कहती है, कौन तुमसे दुश्मनी रखता है जिसने तुम पर घात लगाकर हमला किया। अलबिलगा खतून कहती है, हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। जब से हम सगोत आए हैं हम पर कौन और कैसे हमला कर रहा है ये सब जानते हैं। और इस हमले के पीछे भी दरागोश नामी आदमी है जो हम सब की नजरों से ओझल है। ये सुनकर सलजान खतून हैरानगी से अलबिलगा खतून की तरफ देखने लग जाती है। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।